मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मौत परम सत्य है। जिसे जिंदगी मिली है उसे एक दिन मौत भी आनी तय है। पर क्या आप ये जानते हैं कि सूरज ढलने के बाद शव का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों रात में शव को अकेला नहीं छोड़ते? क्या कहता है रात में शव को अकेला छोड़ने पर गरुड़ पुराण? वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें मृत आदमी का अंतिम संस्कार रोक दिया जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है। जैसे कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ जिंदगी भर नहीं रुक सकता, जैसे कोई किराएदार किसी के मकान में ज्यादा दिन नहीं ठहर सकता, कोई परदेसी दूसरे देश में ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, वैसे ही धरती पर आया हर शख्स लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकता। जैसे कि इंसान का जन्म होगा, पहली बार आंखें खोलना तय है, वैसे ही मौत भी निश्चित है, जो आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। आप और हम भी नहीं जानते कि हमारा यहाँ कितने समय तक दाना पानी है। हालांकि इस बात को जानते सब है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मानने से कतराते हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं तो कुछ इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। और ऐसा आज या कल से नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है। न जाने कितने ही असुर राक्षस हुए जिन्होंने अमर रहने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड कोई इस धरती पर लंबे समय तक नहीं रह सका। फिर चाहे वो रावण हो या हिरण्यकश्यप, राक्षस ही नहीं, यहाँ तो देवता भी नहीं रहे। भगवान श्री राम से लेकर कृष्ण जी, विष्णु जी से लेकर हनुमान जी, सभी दुनिया में आए और समय सीमा पूरी कर मौत को गले लगा लिया। फिर हम इंसानों की तो क्या ही औकात है। जिस तरह घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजती है, उसी तरह उम्र ढलने पर या समय सीमा पूरी होने पर शरीर से आत्मा भी अलग हो जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक किसी की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ समय बाद ही उसके शरीर को आग के हवाले कर पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूरज ढलने के बाद हुई है तो उसे सुबह तक नहीं जलाया जाता। पर ऐसा क्यों? गरुड़ पुराण की माने तो सूर्यास्त के बाद शव को न जलाने के पीछे की 3 मेन वजह है। पहली, गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर किसी की मृत्यु रात को सूरज ढलने के बाद होती है तो उसे जलाने के लिए सुबह तक इंतजार करना होता है। साथ ही रात भर उसके पास किसी न किसी को बैठे रहना होता है। ऐसा क्यों, यह आपको आगे पता चलेगा। खैर, रात भर शव को रखने के बाद उसका अंतिम संस्कार तड़के सुबह या सूरज निकलने के बाद भी किया जा सकता है। इसके उलट अगर किसी को रात के अंधेरे में जलाया जाता है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है और ऐसी आत्माओं का जन्म असुर, दानव या पिशाच योनि में होता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तब भी उसके शव को नहीं जलाया जा सकता। उसके दाह संस्कार को तब तक रोकना होता है जब तक कि पंचक काल खत्म न हो जाए। क्योंकि गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पंचक काल में जला दिया जाता है तो उसके कुल खानदान या आसपास के 5 और लोगों की भी जान जानी तय हो जाती है। क्योंकि पंचक का मतलब ही 5 होता है, यानी कि एक के पीछे 5 और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए पंचक काल खत्म होने के बाद ही ऐसे व्यक्ति को जलाया जाता है या फिर उसके समाधान के लिए मृतक के साथ आटे, बेसन या कुछ मतलब सूखी घास के बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर कब्रिस्तान तक ले जाए जाते हैं। साथ ही इन 5 का भी शव के साथ पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से पंचक दोष खत्म हो जाता है और क्योंकि किसी भी डेड बॉडी को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, इसलिए पंचक समय में जब किसी की मौत होती है तो उसके पारिवारिक जन्म इसी नुस्खे को आजमाते हैं। अगला कारण है कि हमें गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद से पता चलता है, जिसमें विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं कि अगर कोई मर जाता है और उसके बच्चे उससे दूर हैं, जल्दी नहीं आ सकते, तभी उस व्यक्ति का अंतिम क्रियाक्रम रोका जा सकता है। क्योंकि बिना अपने बेटे या बेटी के हाथों दाह संस्कार मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और जिंदगी भर पृथ्वी लोक में भटकती रहती है। चलिए अब ये जानते हैं कि रात भर शव के पास किसी को बैठे रहना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। दरअसल शव को अकेला न छोड़ने के पीछे एक नहीं बल्कि 3 कारण है जिनका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। सबसे पहला कारण है मांसाहारी जानवर। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपने बॉडी को अकेले कुछ देर के लिए ही सही छोड़ दिया। इतने में अगर वहाँ कोई जंगली कुत्ता, बिल्ली या चींटियों का झुंड भी आ गया तो वो क्या करेगा? शव को खाना शुरू कर देगा। इन जानवरों में रेंगने वाले कीड़े भी शुमार हैं जो कि कब शरीर में घुस जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा दूसरा कारण है शरीर से आती स्मेल। आपने नोटिस किया होगा कि दिन हो या रात अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके शव के पास अगरबत्ती जलाकर रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसानी शरीर कुछ समय के बाद डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और उसे ज्यादा देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए उसके आसपास अगरबत्ती जलाते रहना जरूरी होता है, वरना पूरी रात में शरीर से दुर्गंध भी आ सकती है। तीसरा जो कारण है उसे सुनने के बाद आप डरने वाले हैं, इसलिए दिल मजबूत रखिएगा। दरअसल जब किसी भी इंसान की मौत होती है तो जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक आत्मा उस शरीर के पास ही बैठी रहती है। क्योंकि जैसे हमें अपनों से दूर होने का गम होता है, वैसे आत्मा को भी अपने शरीर को छोड़ने का, अपनों से बिछड़ने का दुख होता है। इसलिए जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता आत्मा मृत शरीर के पास बैठी रहती है और अपनों को देखती रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बीच आत्मा आपसे बात करने की भी कोशिश करती है पर हमें कुछ सुनाई नहीं देता। इस बीच आत्मा आपके हर हरकत, हर एक्टिविटी को देखती है, महसूस करती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि अब ये शरीर उसका नहीं रहा। लेकिन अगर आप किसी शरीर को रात में अकेले छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आत्मा जो आपका अपना शरीर नहीं छोड़ना चाह रही, वो मौका मिलते ही उस शरीर में वापस से घुस जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही हो जाएगा। इसके अलावा मृत शरीर के आसपास हमेशा बुरी आत्माएं भी भटकती हैं जो कि किसी न किसी वजह से आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और अपने लिए एक शरीर की तलाश में है। ऐसे में अगर आप शव को रात में अकेला छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि ये बुरी आत्माएं उस अकेले मृत शरीर को अपना घर बना लें और सिर्फ उस शरीर या उसकी आत्मा ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को भी परेशान
स्नान करना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ और कारण भी है, जिसे कहते हैं तांत्रिक, जो तंत्र क्रियाएं करते हैं उन्हें अपनी क्रियाओं के लिए एक मृत शरीर की जरूरत पड़ती ही रहती है। ऐसे में अगर आप अपने संबंधी के शरीर को रात में अकेला छोड़ते हैं तो इन तांत्रिकों की साधना का जरिया बन जाएगा और शरीर को परेशानियां उठानी पड़े। इसलिए रात भर शव को देख रेख करना, उसके पास अगरबत्तियां जलाते रहना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वैसे अगरबत्तियां धूप जलाने के पीछे का मेन रीजन बदबू को रोकने के अलावा भी और है। असल में ऐसा कहा जाता है कि अगरबत्ती या धूप या दीपक जो मृत शरीर के पास जलाया जाता है उससे पूरे कमरे में या जहाँ शव रखा जाता है वहाँ उजाला उजाला रहता है, क्योंकि अंधेरे में बुरी आत्माओं और कीट पतंगों को बुलाने का अच्छा जरिया है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि शव के पास हमेशा उजाला रहे। अब दिन में तो ये काम सूरज दादा कर देते हैं, लेकिन रात में धूप, बल्ब और दीपक के जरिए ये काम किया जाता है ताकि शरीर के पास उजाला रहे और उसे दूसरी बुरी चीजों से बचाया जा सके। वैसे दोस्तों बता दें कि मरने के बाद करीब 13 दिनों तक आत्मा शरीर से अलग होने के बाद इसी धरती पर घूमती रहती है। वो हर उस जगह जाती है जो कभी उसकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। जैसे हम लोग किसके मरने पर रोते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपने शरीर छोड़कर आंसू बहाती है और दुख से शरीर को एकटक देखकर अपनी यादों को याद करती है। साथ ही वो अपने परिवार जनों को भी दुख से देखती है कि अब वो इन्हें कभी नहीं देख पाएगी। अंतिम संस्कार के बाद भी 13 दिनों तक कर्म कांड किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो दूसरी योनि में निश्चिंत होकर जा सके। इस बीच अगर किसी भी क्रियाक्रम में कोई कमी रह जाए या किसी की 13वीं ना की जाए तो उस आत्मा को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी आत्माएं धरती पर ही भटकती रह जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अंतिम संस्कार के बाद 13 दिनों तक सभी क्रियाक्रम अच्छी तरह से किए जाएं ताकि आत्मा को किसी तरह की परेशानी ना हो। हिंदू धर्म के अनुसार भी 13वीं को काफी जरूरी माना गया है और ऐसा कहा गया है कि आत्मा को मुक्ति और मोक्ष दिलाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। खैर आज की वीडियो यहीं तक। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी और शव को रात में रखने के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।